हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले, जब कपिलवस्तु की महारानी माया देवी अपने नैहर देवदह जा रही थी तो रास्ते में लुम्बिनी वन में हुआ। यह स्थान नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिणीदेई नामक स्थान है। वहां आता है जहां एक लुम्बिनी नाम का वन था। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनके पिता का नाम शुद्धोदन था। जन्म के 7 दिन बाद ही मां का देहांत हो गया। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद तो पढ़े ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता था। सिद्धार्थ के मन में बचपन से ही करुणा भरी थी। उनसे किसी भी प्राणी को दुख नहीं देखा जा सकता था। यह बात इन उदाहरणों से स्पष्ट भी होती है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते हैं, उनके मुंह से छांक निकलने लगता है, तब सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देते हैं और जीती बाजी हार जाते हैं। खेल में सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उनसे देखा नहीं जाता था। एक समय की बात है, सिद्धार्थ को जंगल में किसी शिकारी द्वारा तीर से घायल किया हंस मिला। उन्होंने उसे उठाकर तीर निकाला, सहलाया और पानी पिलाया। उसी समय सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदंत वहां आया और कहने लगा कि यह शिकार मेरा है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने हंस से मना कर दिया देने के लिए और कहा कि तुम तो इस हंस को मार रहे थे, मैंने इसे बचाया है। अब तुम ही बताओ कि इस पर मारने वाले का हक है होना चाहिए कि बचाने वाले का। देवदंत ने सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन से इस बात की शिकायत की। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ से कहा कि यह हंस तुम देवदंत को क्यों नहीं दे रहे, आखिर तीर तो उसी ने चलाया था। इस पर सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी यह तो बताइए कि आकाश में उड़ने वाले इस बेकसूर हंस पर तीर चलाने का उसे क्या अधिकार था। हंस ने देवदंत को क्या बिगाड़ा था कि उसने तीर क्यों चलाया, क्योंकि इसे घायल किया। मुझसे इस प्राणी का दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैंने तीर निकाल कर इसकी सेवा की, इसके प्राण बचाए। हक तो इस पर मेरा ही होना चाहिए। राजा शुद्धोधन को सिद्धार्थ की बात जच गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा कहना मानने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है, इस पर तुम्हारा हक ही है। शाक वंश में जन्मे सिद्धार्थ का 16 वर्ष का उम्र में दंड रानी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर नाच गाना और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटाकर 3 सुंदर महल बनवा दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए। पर यह सब चीज़ों सिद्धार्थ को संसार से बांध कर नहीं रख सकी।